हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित किया है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यानी एनसीटी का गठन किया गया है। यह परिषद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा गठित की गई है। एनसीटी का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। परिषद का उद्देश्य सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना दिशा में कार्य करना और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं जैसे आवास, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा जैसी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए भारत ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मुंबई महानगरीय क्षेत्र में यातायात और परिवहन की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाली परियोजना है। यह मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली नेटवर्क को बेहतर बनाएगी, जिससे बेहतर सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा निश्चित होगी। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका गठन 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं में सुधार करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कितने रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी को GST से छूट दी गई है? ऑप्शन है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 लाख। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 40 लाख तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय GST से छूट प्राप्त करेंगे। पहले यह सीमा 20 लाख तक थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत और मध्य एशिया राष्ट्र उज्बेकिस्तान के बीच राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक संपन्न हुई है। यह बैठक पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी। दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की गतिविधियों को लेकर बातचीत की। इस चर्चा में द्विपक्षीय निवेश संधि यानी प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कृषि परियोजनाओं के लिए संयुक्त बाजार पहुंच, भारत की क्रेडिट लाइन के तहत सत्यापित परियोजनाओं के कार्यान्वयन जैसी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेडा ने AAFC इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त और किसके साथ कृषि से संबंधित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक,
नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। अपेडा ने एएएफसी इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कृषि से संबंधित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अपेडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एएएफसी इंडिया लिमिटेड के साथ भी कृषि से संबंधित एक समझौता किया है। एएएफसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अपेडा के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सामान्य प्रसंस्करण केंद्रों को विकसित करने के लिए सुधार और सहायता देगा। अपेडा कृषि निर्यात नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख ने एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF लॉन्च किया है। इसे किसके सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, DRDO। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने माई IAF नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने विकसित किया है। यह ऐप भारतीय वायुसेना के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेगा। इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च हवाई शाखा है, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? ऑप्शन है पौलोमी घटक, मनिका बत्रा, अंकिता दास, मधुलिका पाटकर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौलोमी घटक। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी पौलोमी घटक ने अपने टेनिस कैरियर में रिटायरमेंट की घोषणा की है। इन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने 1996 और 2016 के बीच 3 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और 7 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं। 2010 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका क्या नाम है? ऑप्शन है रोशनी, किरण, ज्योति, निहारिका। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण। केंद्रीय सामाजिक न्याय और प्राधिकरण मंत्रालय के मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की बात कही है। मंत्रालय ने इस हेल्पलाइन को किरण नाम दिया है, जो मुख्य 13 भाषाओं में सहायता प्रदान करेगा। इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू करने का उद्देश्य कॉल के माध्यम से लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक सहायता देना है। इसके बाद उसकी ज़रूरत के अनुसार रिहैबिलिटेशन, क्लिनिकल, फिजियोलॉजिक और मनोचिकित्सा से संपर्क कराया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में प्रति व्यक्ति प्रति माह औसत आय दोगुनी हो गई है? ऑप्शन है क्रिसिल, इक्रा, केयर, DCR इंडिया। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिसिल। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में प्रति व्यक्ति प्रति माह औसत आय दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार औसत आय में वृद्धि का प्राथमिक कारण कोविड-19 महामारी है। कोविड-19 में प्रवासी श्रमिकों के अपने घर लौट जाने के कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात राज्य में मनरेगा से संबंधित कार्यों में जोर दिया गया है। बता दें कि इसके कारण केंद्रीय बजट 2020-21 में किए गए आवंटन का पहली तिमाही में ही 50% से अधिक धन खर्च किया जा चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में एक श्रम कानून है, जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ एशिया यानी NDC-TIA को लॉन्च करने की बात कही है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, नीति आयोग, DRDO, इसरो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग।
हाल ही में इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ एशिया यानी NDCTIA को नीति आयोग द्वारा वर्चुअली लॉन्च किए जाने की बात कही गई है। यह कार्यक्रम भारत में परिवहन, ऊर्जा और जलवायु हितधारकों को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए सूचित करेगा। यह भारत के परिवहन की विशिष्ट ज़रूरतों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। NDCTIA इंडिया कंपोनेंट देश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बहुअधिकारक संवाद मंच स्थापित करेगा। बता दें कि यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के तकनीकों को सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग यानी DOPPW ने निम्नलिखित में से किसे डिजी लॉक के साथ एकीकृत किया है? ऑप्शन है EPPO, शेयर बाजार, पर्सनल लोन, सेविंग अकाउंट। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, EPPO। पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग यानी DOPPW ने इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश यानी EPPO के लिए डिजी लॉकर के साथ साझेदारी की है। इसके लिए विभाग ने लेखा महामंत्री के PFMS एप्लीकेशन के माध्यम से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश यानी EPPO को डिजी लॉकर के एकीकृत किया है। यह पेंशन भोगियों को डिजिटल लॉक खाते में अपनी PPO की नवीनतम हाई कॉपी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी EPPI 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, गुजरात। नीति आयोग ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी करने में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 4 प्रमुख मापदंडों जैसे नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर राज्यों को रैंक दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। सूची के शीर्ष 10 स्थानों में से 6 में देश के तटीय राज्यों को जगह मिली है। राजस्थान लैंडलॉक्स राज्यों में सबसे ऊपर है और उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख जल प्रौद्योगिकी इंडियन मल्टीनेशनल BA-टेक वेवैग लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, चेन्नई। चेन्नई स्थित प्रमुख जल प्रौद्योगिकी इंडियन मल्टीनेशनल BA-टेक वेवैग लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। इस संयंत्र ने वर्ष अपशिष्ट जल परियोजना की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता है। यह भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप से उन्नत जल उपचार संयंत्रों में से एक है। यह परियोजना पानी को रिसाइकिल करके नगर नियमों या अर्थात शहरी जल प्रशासन को मदद करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकेन लौरा खबरों में है। इस चक्रवाती तूफान से किस देश के तटों के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है? ऑप्शन है ब्राज़ील, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेशनल हरिकेन सेंट्रल के मुताबिक हरिकेन लौरा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का संभावना है। नेशनल हरिकेन सेंट्रल ने इस चक्रवाती तूफान के 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया था। इस तूफान से सबसे पहले अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को नुकसान पहुंचा है। इससे खाड़ी तट की शोधन क्षमता का 1/3 बंद कर निर्यात रोक दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5G पर ब्रिक्स इनोवेशन वेस स्थापित करने की बात कही है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, चीन। ब्रिक्स देशों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक ब्रिक्स इनोवेशन वेस की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
चीन ने भारत सहित समूह के सभी देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है। रूस ने 5G तकनीकी पर चीन के साथ काम करने में सहमति जताई है। रूसी विदेश मंत्री ने इसी माह 5G के क्षेत्र में चीनी दूरसंचार कंपनी हुवेई के साथ मिलकर काम करने का स्वागत किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने किस उत्पादन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन है कश्मीरी केसर, कश्मीरी हल्दी, कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी साल। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी केसर। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है। जम्मू कश्मीर ने इस पोर्टल की शुरुआत NSEIT LTD के साथ मिलकर की है। इस पोर्टल को शुरू करने का मकसद दुनिया भर में GI टैग प्राप्त उत्पादन कश्मीर केसर की ई ट्रेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए और गुणवत्ता युक्त केसर तक पहुंच प्रदान कराना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिका बत्रा जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, वे किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वे भारत की प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष रोहित शर्मा क्रिकेट, रानी रामपाल हॉकी, पैरा एथलीट मरियप्पा थंगावेलु, विनेश फोंगल कुश्ती और मनिका बत्रा टेबल टेनिस को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। चयनित सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी तथा विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? ऑप्शन है रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, तुर्की। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। हाल ही में तुर्की ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। यह जानकारी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने एक घोषणा के माध्यम से दी है। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक गैस भंडार के लगभग 302 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई है, जो देश की आयात निर्भरता को कम करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को वोट देने के संवैधानिक अधिकार को मनाने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने के संवैधानिक अधिकार को मनाने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं की भागीदारी के बाद उनका योगदान सही मायने में सामने आया था। इसके बाद वहां महिलाओं को मताधिकार के लिए आंदोलन करने प्रारंभ किए गए थे। भारत में बॉम्बे मद्रास 1921 में महिलाओं को सीमित मतदान का अधिकार देने वाले पहले 2 प्रांत बने। सारी परिस्थितियों में बदलने के साथ ही स्वतंत्र भारत ने अपने सभी लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार देने का फैसला किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की खास का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से उपग्रह डेटा इमेजरी का उपयोग करने की बात कही है? ऑप्शन है SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाता ICICI बैंक ने घोषणा की है कि वह ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की खास का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से उपग्रह डेटा इमेजरी का उपयोग करने जा रहा है। डेटा का उपयोग करके यह भूमि सिंचाई और फसल पैटर्न से जुड़े मापदंडों की एक सारणी को मापेगा, जिससे उसके कर्मचारियों को भौतिक रूप से कहीं जाकर जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी।
बैंक ने कई एग्री फिटनेस कंपनी के साथ करार किया है कि जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मौसम की जानकारी का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए विश्लेषण करती है। बैंक द्वारा इसका उपयोग किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की विस्तार प्रक्रिया से किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी क्रॉसिंग रोप वे किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, असम। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। पूर्व उत्तर भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पार रोप वे बनाया गया है। यह परियोजना 11 वर्षों के प्रयास के बाद पूरी हुई है। इस 1.8 किलोमीटर लंबे रोप वे ने उत्तरी गुवाहाटी को गुवाहाटी सिटी से जोड़ने का काम किया है। इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इस रोप वे में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस स्थापना के लिए एक समर्पित ऋण और क्रेडिट गारंटी योजना लाने की घोषणा की है? ऑप्शन है सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसरो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस स्थापनाओं के लिए एक समर्पित ऋण और क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। नाबार्ड ग्रामीण भारत में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति निर्माण, योजना और संचार के लिए सर्वोच्च विकास वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्राम उद्योग की विकासात्मक गतिविधियों का प्रबंध करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में असफ्फा को 6 महीने के लिए बढ़ावा दिया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में असम में असफ्फा को 6 महीने के लिए बढ़ावा दिया गया है। सुरक्षा बलों पर हुए कुछ विद्रोह हमले असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने का प्रमुख कारण है। आर्मेड फोर्स मानी स्पेशल पावर एक्ट 1958 संसद का एक एक्ट है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्ति देता है। असफ्फा प्रभावित क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित होता है। इसके तहत किसी भी संदिग्ध गतिविधियों के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना पूर्व वारंट के हिरासत में लिया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह मिशन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संचालित है? ऑप्शन है नीति आयोग, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के 2 जिलों में 70 प्रवासी श्रमिकों को 700 मधुमक्खी के बक्से सौंपे गए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस मिशन को 2017 में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से जोड़कर और भारत में समग्र शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। KVIC ने इस श्रमिक को चयन किया गया है कि महामारी के प्रकोप को नौकरी के नुकसान के कारण भारत में विभिन्न भागों से अपने घर लौटे हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।